लोगों ने माता लक्ष्मी के विभिन्न अवतारों के बारे में सुना ही होगा, जैसे कि वेदवती, सीता, राधा, गोपिया, रुक्मणी, जाम्बवती, सत्यभामा, भूदेवी, कालिंदी, नागंजिती, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, भद्रा, कृष्ण की कनिष्ठ पत्नियां रेवती, पद्मावती, अंदल, नरसिंही, वैष्णोदेवी, नामागिरी थयार, कोल्हापुर अंबाबाई, चोटा निकारा भगवती, कल्लूर महालक्ष्मी और रंग नायिका। इन्हीं में से एक अवतार है देवी मित्रविंदा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर कौन थी मित्रविंदा? देवी मित्रविंदा के नाम का अर्थ क्या है? देवी मित्रविंदा के पिता का नाम क्या है? मित्रविंदा के दोनों भाइयों के नाम क्या है? मित्रविंदा के दोनों भाई किसके साथी थे? आखिर मित्रविंदा और श्री कृष्ण का विवाह कैसे हुआ? मित्रविंदा के कितने पुत्र थे और देवी मित्रविंदा की मृत्यु कैसे हुई? इन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विंदा और अनुविंदा की बहन मित्रविंदा के जीवन का आध्यात्मिक सफर। मित्रविंदा कालानुक्रमिक रूप से हिंदू भगवान कृष्ण की छठी अष्टभार्या है, जो भगवान विष्णु के अवतार और द्वापर युग में द्वारिका के राजा थे। मित्रविंदा को गुणी विशेषण से जाना जाता था और विष्णु पुराण में इसे शेव्या या शेव्या अर्थात राजा शिबी की बेटी कहा गया था। विष्णु पुराण के टीकाकार रत्नगर्भा मित्रविंदा की पहचान कृष्ण की एक अन्य प्रमुख रानी कालिंदी से करते हैं। हरिवंश में उन्हें शिबी की बेटी सुदत के रूप में संदर्भित किया गया है। भागवत पुराण में मित्रविंदा को अवंती राज्य के राजा जयसेन की बेटी के रूप में वर्णित किया गया है। भागवत पुराण में वर्णन है कि उनके दो भाई विंदा और अनुविंदा थे, जिन्होंने उनकी शादी के समय अवंती पर सहशासक के रूप में शासन किया था। वे कौरव के नेता दुर्योधन के साथी थे, इसीलिए वे मित्रविंदा के कृष्ण से विवाह करने के विचार के विरोधी थे, क्योंकि उन्होंने पांडवों, कुंती के पुत्रों और कौरवों के प्रतिद्वंदियों के साथ गठबंधन किया था। भागवत पुराण में मित्रविंदा और कृष्ण के विवाह का संक्षिप्त विवरण दर्ज है। वे एक स्वयंवर समारोह में कृष्ण को अपने पति के रूप में चुनती है, जिसमें एक दुल्हन इकट्ठे हुए विवाहकर्ताओं में से एक दूल्हे को चुनती है। हालांकि उसके भाइयों को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने शादी से मना कर दिया। वे कौरवों के साथ सेना में शामिल हो जाते हैं और कृष्ण से लड़ते हैं। कृष्ण राजकुमारों को हरा देते हैं और मित्रविंदा को जबरन ले जाते हैं, जबकि अन्य प्रेमी देखते रह जाते हैं। भागवत पुराण पर वल्भाचार्य की टिप्पणी में कहा गया है कि मित्रविंदा और कृष्ण एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उनके भाई और पिता इसके विरोध में थे और दुर्योधन को उनका पति बनाना चाहते थे। उनके पिता ने उनके लिए पति चुनने के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया था। इस प्रतियोगिता में दुर्योधन सहित सभी राजकुमार उपस्थित थे। जब कृष्ण को इस बात का पता चला तो वे भी स्वयंवर स्थल पर आए और मित्रविंदा ने कृष्ण को अपनी समस्या से अवगत कराया और उनसे उसका अपहरण करने का अनुरोध किया। उनकी इच्छा का पालन करते हुए कृष्ण ने स्वयंवर स्थल से उनका अपहरण कर लिया। उसे उसके भाइयों दुर्योधन और अन्य राजकुमारों द्वारा चुनौती दी गई,
जो मित्रविंदा से विवाह करना चाहते थे। कृष्ण ने उन सभी को हरा दिया और मित्रविंदा को द्वारका ले गए, जहां उन्होंने उससे औपचारिक विवाह किया। एक अन्य संस्करण में कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम को जानबूझकर स्वयंवर के लिए आमंत्रित नहीं किए जाने का वर्णन किया गया है। बलराम इस बात से काफी दुखी थे कि उन्हें उनकी चचेरी बहन मित्रविंदा के विवाह से बाहर रखा गया था। बलराम ने कृष्ण को ये भी बताया था कि स्वयंवर एक छलावा था, क्योंकि विंदा और अनुविंदा अपनी बहन की शादी क्रूर साम्राज्य के दुर्योधन से करना चाहते थे। विवाह से कुरु और अवंती के बीच गठबंधन बनेगा और विदर्भ और मगध राज्यों का समर्थन भी मिलेगा, जो कौरवों को बहुत शक्तिशाली बनाता है। बलराम ने अपने छोटे भाई से मित्रविंदा का अपहरण करने को कहा, क्योंकि वे कृष्ण से प्रेम करती थी, परंतु कृष्ण मित्रविंदा के प्रेम के बारे में निश्चित नहीं थे। इसीलिए उन्होंने चुपचाप मित्रविंदा की इच्छा जानने के लिए अपनी छोटी बहन सुभद्रा को अपने साथ ले लिया। सुभद्रा द्वारा कृष्ण के प्रति मित्रविंदा के प्रेम की पुष्टि करने के बाद कृष्ण और बलराम ने स्वयंवर स्थल पर धाव बोल दिया और अवंती के राजकुमारों दुर्योधन और अन्य विरोधियों को हराकर मित्रविंदा का अपहरण कर लिया। कृष्ण और उनकी रानियां एक बार कुंती, उनके पुत्रों पांडवों और पांडवों की रानी द्रौपदी से मिलने के लिए हस्तिनापुर गए थे। कुंती के निर्देश अनुसार द्रौपदी मित्रविंदा और अन्य रानियों की पूजा करती है और उन्हें उपहार देकर सम्मानित करती है। मित्रविंदा ने द्रौपदी को ये भी बताया कि उसने कृष्ण से कैसे विवाह किया। भागवत पुराण बताता है कि मित्रविंदा के 10 पुत्र थे। वृक, हर्ष, अनिल, गृध्र, वर्धन, उन्नाद, महमसा, पवन, वहनी और क्षुति। विष्णु पुराण में कहा गया है कि संग्रामजीत के नेतृत्व में उनके कई पुत्र हैं। भागवत पुराण में कृष्ण के रानियों के विलाप और उनके बाद कृष्ण की चिता में कूदकर आत्मदाह करने का वर्णन है। हिंदू महाकाव्य महाभारत का मौसल पर्व, जिसमें कृष्ण की मृत्यु और उनकी जाति के अंत का वर्णन है, घोषणा करता है कि कृष्ण के अंतिम संस्कार के बाद द्वारका छोड़ते समय लुटेरों द्वारा हमला किए जाने के बाद मित्रविंदा ने जिंदा जलकर आत्महत्या कर ली थी।